हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-4 कोशिशों के बाद आप उसे हासिल नहीं कर पाते तो आप हार मानकर उसे वहीं छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके इसे रीप्रोग्राम कर सकें, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपना फोकस और एनर्जी को बढ़ाकर किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाले इस शख्स टोनी रॉबिन्स ने 3 तरीके बताए हैं जिससे आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करके किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कर सकते हैं, मायने ये रखता है कि आप अभी क्या करने वाले हैं। सबकॉन्शियस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ऑटो पायलट पर काम करता है, जिससे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन हम जैसा बोलते हैं, सोचते हैं, उठते बैठते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। चलिए अब उन 3 तरीकों की बात करते हैं जिससे हम हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जहां पर आपका फोकस होता है वहीं आपकी एनर्जी होती है, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपका फोकस कहां होना चाहिए। क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। स्टेप 2, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कमिटमेंट। आपको अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स जैसे कि डर, सेल्फ डाउट को निकालना होगा। गोल डिसाइड होने के बाद आपके अंदर उस गोल को हासिल करने के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर रिजेक्शन और फेलियर का डर होगा तब तक आप कभी भी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको फेलियर का डर और फेलियर से सीखना होगा। किसी काम को करने की कोशिश की और फेल हो गए तो ऐसे ही तो आपको पता चलेगा कि उस काम को कैसे करना है। आपको अपने अंदर से मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मौके नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, इन सभी बातों को आपको अपने माइंड से निकालना होगा। बॉब प्रॉक्टर अपनी एक ट्रेनिंग वीडियो में ये कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी कामयाब हो पाएंगे। $1 मिलियन की कंपनी को शुरू करना तो उनकी सोच से भी परे था, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने थॉट्स, बिलीव्स और सर्कल्स को चेंज किया तो उनकी पूरी जिंदगी उन्हें बदलते हुए दिखाई देने लगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए आइडियाज लाने के लिए वो हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते थे। बॉब प्रॉक्टर खुद से हर रोज कहते थे, मैं बहुत खुश हूँ, इस कायनात के मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास बहुत सारे पैसे भेज रहा है जो जल्द ही मुझे मिलने वाले हैं। बॉब इन एफर्मेशंस को एक पेज पर लिखकर अपने पर्स में रखते थे और दिन में कई बार इन एफर्मेशंस को दोहराते थे। हर दिन उनकी इस आदत से उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाकर बैठ गई थी और ये बात दिमागी केमिकल्स को हरकत में लाती थी, जिससे उन्हें मोटिवेशन, पावर और एनर्जी मिलती थी जिसे वो अपने काम में लगाते थे। ज्यादातर लोग 2-4 दिन एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि इससे उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा, और यही फर्क होता है कामयाब और नाकाम लोगों के बीच। कामयाब लोग चीज़ों को लगातार करते हैं, जबकि नाकाम लोग चीज़ों को थोड़ा वक्त करके छोड़ देते हैं। कामयाब लोग अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें हासिल करते हैं। आपको खुद से सच्चे दिल से कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि जब आप खुद से फुली कमिटमेंट के साथ किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तब आप एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां पर पहुंचने का आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, और यही सबकॉन्शियस माइंड की सही ताकत है। स्टेप 3, रिजॉल्व। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना चाहिए और आपने उस गोल को हासिल करने के लिए कमिटमेंट भी कर ली। अब आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए सही तरीके का पता लगाना है। आप अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं और कैसे लेने वाले हैं, इसका पता लगाना है। और आपको इस बात का पता लगाने के लिए जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना शुरू करो और टनल विजन के रूल के हिसाब से काम करो। टनल विजन का मतलब है एक बार में सिर्फ एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस करना, जबकि टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको टनल विजन से भी आगे का सोचना है। आपको एक वक्त में एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस ढूंढना है। याद रखो कि कोई भी प्लान एक वक्त में 100% कामयाब नहीं होता। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा,
फेलियर्स को एक्सेप्ट करके नेगेटिविटी को मोटिवेशन में बदलकर हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जब तक आपको अपने काम में प्रोग्रेस दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इंसान में ये काबिलियत कुदरत ने बचपन में ही डाल दी थी कि उसमें किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की ताकत मौजूद है और इसलिए आप हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं, बस आपको कोशिश करना है। तो दोस्तों, ये थे 3 तरीके जिससे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा था कि इंसान 2 तरीकों से काम करते हैं। नंबर 1, इंसान का किसी काम में दिल नहीं लगता लेकिन फिर भी वो उसे हासिल करता है क्योंकि वो जानता है कि आगे आने वाले वक्त में उसे इससे फायदा होगा, इस काम से उसे पैसे आएंगे और वो उन पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। नंबर 2 पर इंसान वो काम करता है जिसमें मज़ा आ रहा होता है, जैसा कि कोई आर्टिस्टिक वर्क, ऐसा काम जिसमें अपनी फीलिंग्स को डाला जाता है। इंसान अपनी इमेजिनेशन को, अपनी थॉट्स को हकीकत में डालता है। ऐसा काम ज़बरदस्ती या फोर्सफुली नहीं होता, ऐसा काम सिर्फ तभी किया जाता है जब आपका दिल करता है, जब आप अंदर से पूरे तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, तब ऐसे काम किए जाते हैं। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि आप किस काम को कर सकते हैं। क्या आप में कोई आर्टिस्टिक स्किल है या आप एक बिजनेसमैन की तरह काम करना चाहते हैं जिसमें आपको काम करना पड़ता है, थके हों तब भी, मसरूफ़ हों तब भी, दिन हो या रात, ये भी मैटर नहीं करता। जबकि आर्टिस्टिक वर्क में आप हर रोज़ काम नहीं करते, बल्कि जब आपका दिल करता है आप तब करते हैं। लेकिन जब करते हैं तो ऐसा करते हैं कि बाकी दिनों की कसर निकल जाती है। इसलिए किसी काम को करने से पहले अपनी पर्सनैलिटी को जानें। अगर आप सोशल रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त जल्दी बना लेते हैं और बिजनेस को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको बिजनेस को ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप आइसोलेशन में ज़्यादा रहते हैं, सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, घूमना फिरना पार्टीज करना आपका शौक नहीं, तो आप अपने अंदर किसी आर्टिस्टिक स्किल को जन्म दे सकते हैं। जीनियस लोग ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं और ऐसे लोग क्रिएटिव काम करने वाले होते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं। ये लोग कभी कभी काम करते हैं मगर बहुत अच्छे से करते हैं। अब डिसाइड आपको करना है। मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि आपको क्या करना चाहिए, फैसला आपको ही करना है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।